देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। तो मैं लाल बत्ती लूँगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूँगा और ना मैं सिक्योरिटी लूँगा। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरे को इस बार इसके लिए। कांग्रेस ईमानदार पार्टी है? नहीं, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। दिखाएंगे भी नहीं। नो, आपके इंडिया गठबंधन, आपने उस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल चोर है। भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी, दूसरी गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त। ना 5,000 रुपए कैसे देने, कैश देने, पेटीएम करने भैया? 5,000 जो मांगे तुमने बताओ। अबे यार क्यों? पेटीएम देने, कैश देने? आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यू टर्न का किंग कहा जाता है। एक ऐसा नेता जो अपनी नई तरह की राजनीति से देश के सिस्टम में सुधार करने आया था, लेकिन सिस्टम तो दूर, वे खुद सिस्टम में इतने घुल मिल गए कि जिसे वे जेल भेजना चाहते थे, भ्रष्टाचार के जिन पर गंभीर आरोप लगाते थे, आज उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनावी मैदान में हैं। राजनीति में आने के बाद से अरविंद केजरीवाल के 4 नेता भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद हैं। उन्हें कोर्ट से जमानत तक नहीं मिल रही। खुद केजरीवाल पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन केजरीवाल खुद को पाक साफ बताते नहीं थकते। नमस्कार, मेरा नाम अर्नव मिश्रा है और आज हम बात करेंगे इंडी गठबंधन और केजरीवाल के यू टर्न की। वीडियो शुरू करने से पहले केजरीवाल की कुछ पुरानी वीडियो देखिए। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। सुरेश तलमाड़ी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, GK वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, अभी इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे के आंदोलन से लोगों में अपनी पहचान बनाने वाले और फिर भारतीय राजनीति में कदम रखने वाले अरविंद केजरीवाल को उनके वायदों पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया और उन्हें दिल्ली की सत्ता सौंपी। पहली चुनाव में 28 सीट मिलने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया और सरकार बनाई। जनता से उन्होंने वादा किया था कि वे कभी कांग्रेस से या भाजपा से गठबंधन नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन राजनीति में कसम तो महज एक जनता को मूर्ख बनाने का तरीका होता है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही केजरीवाल आज इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वे इस बार भी अपनी कसम को भूलकर यू टर्न मार गए। देखिए केजरीवाल की वो कसम वाली वीडियो। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। देखा आपने, इस वीडियो में केजरीवाल बच्चों की कसम खाते नजर आते हैं। बहरहाल केजरीवाल यू टर्न लेने में के मामले में कई बार घिर चुके हैं। राजनीति में आने से उन्होंने तौबा की, लेकिन बाद में सियासत में कदम रखा और इसे लेकर अन्ना हजारे से भी अलग हुए। गाड़ी, बंगला, सुरक्षा जैसी चीजों को ना लेने का भी उन्होंने वादा किया था,
लेकिन आज वो करोड़ों के शीश महल में रहते हैं। तो मैं लाल बत्ती लूँगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूँगा और ना मैं सिक्योरिटी लूँगा। इस वीडियो के अलावा केजरीवाल की ऐसी आपने सैकड़ों वीडियो देखी होंगी जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी, लालू यादव, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, टी कुमार स्वामी, फारूक अब्दुल्ला जैसे अनेक विपक्षी दल के नेताओं को भ्रष्टाचारी बताते नजर आए। लेकिन अब जब लोकसभा का चुनाव नजदीक है और सभी राजनीतिक दल चुनाव मैदान में एक साथ हैं, तो भाजपा को रोकने के लिए इंडी अलायंस के नाम से महागठबंधन बना। और केजरीवाल जिन नेताओं को कभी सबसे भ्रष्ट नेता बताया करते थे, आज उन्हीं के साथ हाथों में हाथ डाल नजर आते हैं। देखिए केजरीवाल की ये वाली वीडियो। बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है। सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने नहीं। बहरहाल इंडी गठबंधन के शुरुआत में तो सब ठीक चला, लेकिन 4 दौर की बैठक के बाद जब प्रधानमंत्री कौन होगा की बात सामने आई तो एक एक कर सभी पार्टियां किनारे होती चली गई। इसमें सबसे पहला झटका पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया, फिर बिहार में नीतीश कुमार ने, इसके बाद जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने भी खुद को किनारे कर लिया और अपने दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीच में तो केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी सीट बंटवारे से इनकार कर दिया था, लेकिन केजरीवाल को यू टर्न मारने में माहिर है, लिहाजा उन्होंने बच्चों की खाई हुई कसम को एक बार फिर तोड़ा और वे गठबंधन कर बैठे। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर केजरीवाल और उनके नेताओं का यह बयान सुनिए। देखिए अगले 1-2 दिन में क्या होगा सर, लेकिन सपा के साथ अनाउंस हो गया है, आपको लग रहा है कि अब तो कल जल्दी अनाउंस हो जाए तो सर क्लियर हो जाए, क्योंकि डिले हो जाए। बहुत डिले हो गया है, जल्दी होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा और देश की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ इतना ही नहीं, केजरीवाल तो आजकल खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो। ये तो मैं बता नहीं पाता आप लोगों को, रोज मैं जिस तरह से मेरा दिल जानता है कैसे सरकार चला रहा हूं। एक नोबेल प्राइज मिलना चाहिए मेरे को इस बार इसके लिए। कि किस तरह से बीजेपी वालों ने और दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के लोगों को दुखी करा और किस तरह से दिल्ली वालों का बेटा करके दिल्ली के लोगों की सारी समस्याओं का समाधान कीजिए। इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। बहरहाल अब केजरीवाल इंडी अलायंस का हिस्सा हैं। दिल्ली की कुल 7 लोकसभा सीटों में से उन्होंने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। इनमें नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार और साउथ दिल्ली से सहीराम को उम्मीदवार बनाया है। बाकी 3 सीट कांग्रेस के हिस्से में है। इसके अलावा गुजरात में 2 और हरियाणा में 1 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा चंडीगढ़ की 1 सीट, हरियाणा में 9 सीट, गुजरात में 24 और गोवा की 2 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी। लेकिन इन सबके बीच पंजाब में कोई सीट बंटवारा नहीं हुआ है। अब इस महागठबंधन को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर भाजपा का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। और 2012 में तो कहते थे अगर कैग ना होता तो कांग्रेस देश को अभी तक बेच चुकी होती। जो कांग्रेस को कहते थे कि ये देश को बेच चुकी होती, अब उस कांग्रेस के साथ अलायंस करते हैं। 4 पर हम लड़ेंगे, 3 पर वो लड़ेंगे। इससे बेईमान और इससे लुटेरा मानसिकता इंसान दूसरा आपको नहीं दिखेगा जिस लेवल पे अरविंद केजरीवाल हैं। अब आप 11, 12, 13, 14, 15 में जो उनका विश्लेषण था लालू प्रसाद के परिवार पर, उनके भ्रष्टाचार पर, वो उस पर यू टर्न करते हुए आज भ्रष्टाचार को गले मिला रहे हैं, लग रहे हैं, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बैठे हैं। देखिए इस व्यक्ति पे कौन विश्वास करेगा। ये कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया को भी कह रहे थे, वो सत्येंद्र जैन को भी कट्टर ईमानदार कह रहे थे, वो भारत रत्न देने की बात भी कर रहे थे। आज न्यायपालिका के नजर के अंदर वो दोषी हैं। जो कहा उसके विपरीत यू टर्न किया। इन्होंने कहा ईमानदार हैं, हम गाड़ी नहीं लेंगे, आज गाड़ी के काफिले में चलते हैं।
हम दुरुपयोग नहीं करेंगे किसी चीज का। 10 करोड़ का स्विमिंग पूल उन्होंने बना लिया। उन्होंने कहा था बच्चों का भविष्य, दिल्ली का भविष्य बनाएंगे, पीने के लिए जल नहीं, आज टैंकर माफिया के द्वारा पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने कहा था जमुना साफ करके देंगे, आज जमुना किस प्रकार से गंदी है, पर्यावरण से दूषित है, करोड़ों रुपए का घोटाला उसने उन्होंने किया। उन्होंने कहा स्कूल बनाएंगे, कभी स्कूल नहीं बनाएगा, कमरे बनाए, 15-20-25 लाख के कमरे बनाए गए। और सबसे बड़ा दुख की बात है, अराजकतावादी जो अपने आप को कहते हैं वो दिखाई भी दिया। स्कूल के बच्चों के हाथ में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। कि हम भी ये सोचते थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पीछे से हाथ मिलाया हुआ है, और आज वो बात सबके सामने आई है। और मैं इस अलायंस का स्वागत करता हूं कि सच्चाई सामने आई है। दिल्ली की जनता को केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल चोर है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में महिलाओं के गुस्से का भी एक वीडियो सामने आया। यहां श्रीनिवासपुरी वार्ड की महिलाओं ने केजरीवाल और अतिशी के बैनर पोस्टर के साथ क्या कुछ किया, आप खुद देखिए। एक तरफ तो ये पार्टियां गठबंधन कर देश का लोकतंत्र बचाने और भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचारी होने का तमगा पहना रहे हैं। हाल ही में टीवी 9 के एक कार्यक्रम में जब पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस ईमानदार है, तो देखिए भगवंत मान ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस ईमानदार पार्टी है? नहीं, ऐसा तो मैं कह नहीं सकता। दिखाएंगे भी नहीं। नो, आपके इंडिया गठबंधन, आपने उस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। 60-70 साल से हमारे बुजुर्ग इन्हीं से तो पीड़ित हैं। अब मैं कैसे कह दूं ईमानदार है? कांग्रेस को हरा। सभी को भ्रष्टाचारी बताने वाली आप सरकार से ही जुड़ी एक और वीडियो सामने आई। वीडियो दिल्ली में एमसीडी दफ्तर की है, जहां एमसीडी दफ्तर में बैठा कर्मी आम नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करता हुआ नजर आया। इसके ऊपर आरोप है कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। आप खुद देखिए लोगों का बनाया हुआ यह वीडियो। भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी होगी, दूसरी गारंटी है भ्रष्टाचार मुक्त। ना 5,000 रुपए कैसे देने, कैश देने, पेटीएम करने भैया? 5,000 जो मांगे तुमने बताओ। अबे यार क्यों? पेटीएम देने, कैश देने? अरे भैया 5,000 कैसे मांगे तुमने? 5,000 रुपए मांग रहे थे ना अभी। 5,000 रुपए मांग लो। 50 मांगे मैंने। 50,000 मांगे। किस चीज के मांगे 50,000 रुपए? तुमने 50,000 रुपए किस चीज के मांगे? पहले ये बताओ 50,000 रुपए किस चीज? यानी यहाँ भी स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि केजरीवाल की कथनी और करनी में कितना अंतर है। यानी आप इन सभी तस्वीरों को देखकर यह कह सकते हैं कि एक तरफ तो इन पार्टियों के बीच गठबंधन है, साथ चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इससे इतर ये एक दूसरे पर ही आरोप लगाना नहीं छोड़ रहे। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार ये किस तरह के गठबंधन? ऐसे में सवाल है कि आखिरकार यह किस तरह का गठबंधन है? क्या ये साफ तौर पर सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए जनता को दिए जाने वाला धोखा नहीं? बहरहाल ये तय करना आपका काम है कि कौन आपके हित में है और कौन देश हित में। बाकी फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। नमस्कार, जय हिंद।